कभी कभार हम लोगों को बहुत प्यार से डील करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हमें जब फ़ील होता है ना कि अगला बंदा उस तरह से हमें बदले में इज़्ज़त नहीं दे रहा, हमें उस तरह से वो नहीं देता वैल्यू, और वो अपनी जो हम उनको इज़्ज़त देते हैं उस वैल्यू की भी कोई कदर नहीं करता, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है। तो मैं अक्सर अपना जो रवैया है ना फिर चेंज कर लेती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी बदल जाती हूँ, मैं बदलती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं देखूँ ना कंटिन्यूअसली कि मैं एक बंदे को बहुत इज़्ज़त दे रही हूँ लेकिन उस बंदे को इज़्ज़त हज़म ही नहीं हो रही और वो मेरे साथ ज़रा भी अच्छा सलूक नहीं कर रहा, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको इज़्ज़त दूँ मज़ीद। मैं भी बदल जाती हूँ, बस ये मेरी नेचर है। तो यहाँ पे मैं कुछ घर के काम कर रही थी, तो इसके बाद मैंने बच्चों को लेके बाहर जाना था। तो आज का व्लॉग जो है ये इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। वीकेंड था, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं चल रहे हैं, तो वीकेंड पे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मैं उनको बाहर लेके जाऊँ, तो मैंने फटाफट से ये कुछ पड़े हुए थे बोरियां टाइप चीज़ें, इनको मैंने वॉश करना था। इसमें मैंने गंदम डाल के इसमें आटा जो है वो पिसवाना था, तो इसलिए मैं फिर सारे जो बोरियां उठा के ले आई थी, तो मैं इनको वॉश करना शुरू हो गई, क्योंकि जाने से पहले मेरा दिल था कि मेरा ये काम ख़त्म हो जाए। तो मैं जो बात आपसे कर रही हूँ ना, वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे जो है ये ड्रेस पहना था और मैं नहाई थी, और ये ड्रेस मैंने लाइमलाइट से जो है प्रिंटेड लिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को लेके एक प्लेग्राउंड था वहाँ चले गए। वहाँ पे कुछ स्विंग्स वगैरह भी लगी हुई थी और एक प्ले एरिया भी था, तो बच्चे वहाँ पे जाके बहुत इंजॉय करते हैं, और मुझे भी वहाँ पे परिंदों के साथ उनकी आवाज़ सुन के बहुत मज़ा आता है। तो मेरा इवनिंग का टाइम जो है ना बहुत अच्छा गुजर गया। तो यहाँ पे एक बिल्कुल सेपरेट एरिया था जहाँ पे बच्चे फुटबॉल के साथ खेल रहे थे। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो इस साइड का आपको पता होगा। तो बस यही जो है ज़िंदगी है। सारे काम करने के बाद हमें बाहर ज़रूर जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी अच्छा फ़ील करें और हम भी खुली फ़िज़ा में सांस लें ज़रा, और परिंदों के साथ ज़रा शाम का टाइम अच्छा गुजारें। तो बस यही मेरा आज का टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो मेरा टॉपिक है इसको मज़ीद मैं इस टॉपिक पे यही बात करूँगी कि एक दफ़ा मैंने हज़रत अली का कौल पढ़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का जो कौल था उसमें यही था कि जब हम किसी को इज़्ज़त देते हैं ना, तो अगला बंदा अगर आला ज़र्फ़ होता है ना, तो वो बदले में हमें इज़्ज़त ज़रूर देता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं बहुत चीज़ हूँ। और मतलब उनका जो कौल था एग्जैक्टली वो यही था जो लिखा हुआ था, उसका मफ़हूम ये था कि अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं ना, तो अगर वो आला ज़र्फ़ होगा वो आपको बदले में इज़्ज़त देगा, लेकिन अगर वो कम ज़र्फ़ होगा ना, तो वो अपने आप को इज़्ज़तदार समझेगा, आपको इज़्ज़त नहीं देगा। तो ये वही चीज़ है कि जब हम इज़्ज़त दे रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रही होती इज़्ज़त, वो अपने आप को इतना आला ज़र्फ़ समझना शुरू हो जाते हैं, वो कम ज़र्फ़ होते हैं ना। तो ये कौल बिल्कुल ही उन लोगों पे सूट करता है, और फिर वो क्या करते हैं, बदले में हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं, वो ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसे लोगों को आप रिस्पेक्ट देनी छोड़ दिया करें। फिर यहाँ पे जो है ये संडे का दिन था और संडे की शाम होने वाली थी, और मैं यहाँ पे फिर किचन में आई, और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेट ही जो है अभी लंच भी कह लें और डिनर भी कह लें वो बना रही थी, क्योंकि एक मील हम 10 o'clock ले चुके थे, 10 AM पे, तो दूसरा मील हम लोगों ने अभी 5-6 PM तक लेना था। तो यहाँ पे मैं बिरयानी बना रही थी और मैंने वही जो है चीज़ें कट करनी शुरू की, तो मेरा आज बिरयानी खाने को बहुत दिल कर रहा था। तो काफ़ी अर्सा हुआ मुझे बिरयानी पकाए हुए, तो मैंने सोचा कि आज वीकेंड भी है और बच्चे भी जो हैं खुश होकर खाएंगे और हस्बैंड भी इंजॉय करेंगे, तो मैंने फिर आज बिरयानी बनानी शुरू कर दी। तो बस आज का जो दिन था वो इसी तरह स्पेंड हुआ। मैंने बच्चों को उनका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई, कुछ छोटे मोटे काम किए, घर को एक दफ़ा सारा सेट किया। मेरी हेल्पर संडे को छुट्टी करती है, तो वो आज नहीं आई थी, तो सारे काम भी मैंने खुद किए, झाड़ू भी लगाया और उसके बाद बर्तन वॉश किए, और अभी मैं कुकिंग के लिए किचन में आ गई थी। और एक थोड़े से कपड़े भी मैंने वॉश करने थे, वो मैंने मशीन में डाल दिए। तो इस तरह से ही मेरा आज संडे का जो दिन था ना वो अच्छा गुजर गया। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मेरे गले में जो ना ऐसे लग रहा है कि आवाज़ जो है ना सही तरह से नहीं निकल रही। तो मेरी बेटी ने नूडल्स खाने थे, मैं नूडल्स जो है बच्चों को नहीं खाने देती, तो इसलिए मैं कभी लेके भी नहीं आती हूँ। तो आज बस उसने ज़िद की, तो वो खुद ही जाके थोड़े से ले आई है, तो मैंने उसके लिए फिर वो भी रख दिए साथ, और साथ में बिरयानी जो है उसकी कुकिंग स्टार्ट कर चुकी थी। कुछ चीज़ें मैंने कट करनी थी, तो वो मैंने कट करनी शुरू की, और साथ साथ मैंने पकाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। सबको एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो वो वेट नहीं करते। तो
तो बस मैं यही आज बात आपसे करनी थी, जो मेरा मेन टॉपिक था ना वो यही था कि अगर तो कोई आपको इज़्ज़त देता है ना तो आप इज़्ज़त किया करें। तो जैसा अगले का रवैया होता है ना आप उसी तरह चला करें। ज़्यादा नाइस बनने की, ज़्यादा स्वीट बनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस तरह लोग जो होते हैं ना वो आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो हमें अपनी इज़्ज़त, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का जो ख़याल है ना वो रखना चाहिए। तो वैसे तो हमें हर इंसान को इज़्ज़त देनी चाहिए, कभी भी जो इंसल्ट है ना वो नहीं करनी चाहिए किसी की। किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। ये डिफरेंट टॉपिक है एक। मैं हक़ीर समझने की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि अल्लाह ताला का बनाया हुआ हर इंसान जो है ना वो एक अज़ीम इंसान है। वो आपकी हेल्पर भी क्यों नहीं होती, वो आपका, अगर आप किसी अदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े ऑफिसर भी लगे हुए हैं ना, तो आपके वहाँ पे जो काम करने वाले हैं ना वो लोग भी इज़्ज़त के लायक हैं। आप उनको इज़्ज़त दें बदले में, और हमेशा आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। कभी किसी को कम ज़र्फ़, अपने कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो कभी भी ये पसंद नहीं करते हम किसी को अपने से कमतर समझें। तो बस ये चीज़ें बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब यहाँ ये है कि हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं कभी-कभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जॉब के एरिया में या हमारे घर में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या फिर अपने ही घर में कह लें, कुछ लोग जिनके साथ हम एक रूम भी शेयर कर रहे होते हैं, इतनी हम इज़्ज़त दे रहे होते हैं, लेकिन अगला बंदा जो है ना वो हमें डिग्रेड करता है, और वो हम लोगों को टॉन्ट करता है या फिर हमेशा बुरी बात करेगा, जिससे हमारी दिल आज़ारी होती है। तो हम सोचते हैं कि हमने इतनी इसको इज़्ज़त दी है लेकिन इसको रास नहीं आई, ये हमारे साथ इस तरह से सलूक आ रहा है। तो उस टाइम पे मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको चाहिए कि आप कभी भी फिर उस तरह से इज़्ज़त ना दें। ये नहीं है कि आप इंसल्ट करें या आप बदले में कोई बदला लें, या फिर आप बदले की आग में जो है ग़ीबत शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी आप मत करें। हाँ, ये है कि फिर आप बदले में उस तरह से इज़्ज़त देनी छोड़ दें। उस तरह जैसे आप पहले बहुत इज़्ज़त देते थे, चाह करते थे, अगला बंदा आता था तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, तो वो आपके देनी छोड़ दें। हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो आपके घर आए तो आप उसे पानी ना पूछें या कोई खाना-पीना ना पूछें, इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि उस तरह से फिर आप वैल्यू देनी छोड़ दें। थोड़ा-सा जो बात करने में कम्युनिकेशन जो गैप है ना वो क्रिएट करें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। तो मेरी बातों का बस यही मतलब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये जो बात है ना इसको फ़ॉलो करेंगी, क्योंकि जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी ज़िंदगी में। अगर हम अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल नहीं रखते तो हम फिर कभी भी अपनी इज़्ज़त जो है ना वो नहीं बरकरार रख सकते। तो सबसे पहली चीज़ हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत सादा होते हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही होती। कभी-कभी ऐसे भी होता है कि वो एक बंदे को बहुत वैल्यू दे रहे होते हैं, लेकिन बदले में उनको भी नहीं मिल रही होती। तो आप अपने पेरेंट्स को भी गाइड करें। अक्सर पेरेंट नहीं पढ़े लिखे होते, वो सिंपल होते हैं और वो बहुत इज़्ज़त दे देते हैं अगले बंदों को, और अगले बंदे उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे मैंने बहुत घरों में भी देखा है और बहुत दफ़ा महसूस भी किया है। तो आप अपने पेरेंट्स को भी गाइड करें। ये चीज़ें जो है ना, आप पढ़ी लिखी हैं तो आप उनको बताएँ कि ये चीज़ जो है गलत है। तो बस इतनी ही इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी अगला डिज़र्व करता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं देनी चाहिए। तो यही बस ये है। बाज़ औक़ात मुझे लोग कहते हैं कि मैं बदल गई हूँ, बदलती मैं नहीं हूँ। बस यही है, मैं रवैया चेंज कर लेती हूँ। मैं थोड़ा डिस्टेंस रख लेती हूँ, बातचीत कम कर देती हूँ, लोगों के घरों में जाना छोड़ देती हूँ। ऐसे लोगों के घरों में, जिनके घरों में जाऊँ तो वो मुझे डाँट मारें या फिर मेरी दिल आज़ारी करते हैं, तो बस मैं फिर थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ। फिर मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलती, क्योंकि मुझे फिर मिल के जो है ना दुःख ही पहुँचता है। फिर बजाय ये कि मैं फिर उनके रवैयों को याद करूँ, घर आके रोऊँ या फिर मैं अल्लाह ताला से शिकवा करूँ, तो बेहतर है फिर मैं एक डिस्टेंस रख लेती हूँ। डिस्टेंस रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल होना नहीं चाहिए। मुझे सोशलिज़्म नहीं पसंद। बस यही है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको लोगों से मिलना चाहिए। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि आप थोड़ा तन्हाई में रहा करें। ज़्यादा कह के लगाना ऊँचे-ऊँचे और लोगों के अंदर रहना, ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं समझी जाती। तो बस यही है, जितनी ज़रूरत है आप उतना ही अपनी फ्रेंड्स, फैमिली एंड सारे ख़ानदान को टाइम दें। हाँ, कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बहन-भाई हैं, तो उनको तो हम फिर टाइम देंगे ही। तो बस आजकल की ज़िंदगी भी बहुत मसरूफ़ है बच्चों के साथ, और घर के में जब हम रह रहे होते हैं तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम किसी को टाइम दें या बार-बार किसी के घर जाएँ। आप अगर मदर हैं तो आपको पता ही होगा, हमें तो इतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम अपना आप ही देख लें। बस हम थोड़ी-सी कुकिंग करते हैं और घर को सेट करते हैं तो शाम हो जाती है। अभी भी शाम हो गई थी और मेरी बिरयानी जो है मैं उसको दम लगा रही थी। तो उधर ही आप देख लें कि 6 पीएम का टाइम जो है वो हो चुका है। तो मेरा सारा दिन जो है वो इसी तरह कामों में गुज़र गया। साथ-साथ बच्चों को भी देखा और पूरे घर को भी मैनेज किया।
तो इस तरह से लाइफ जो है ना गुजर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर।